न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मारूफ एडवोकेट हाकिम अली सर इनका नाम है। लोग जानते हैं, आए दिन आप देखते भी होंगे मुख्तलिफ चैनलों पे। इन्होंने 2025 की क्या तैयारी है इलेक्शन की, जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं हर साल, तो उसमें क्या तैयारी चल रही, आइए पूछता हूँ इन्हीं की ज़ुबानी कि असल कहानी क्या और आखिर ये इलेक्शन में क्यों खड़े होना चाह रहे हैं, क्या असल मकसद है इनका। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ असल कहानी की। अस्सलाम वालेकुम सलाम। शाह साहब, क्या तैयारी है आपकी 2025 की और किससे आपका मुकाबला? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा नाम हाकिम अली है और मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। इलेक्शन के बारे में, जैसे हर साल इलेक्शन होते हैं, अक्टूबर से इलेक्शन होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, नवंबर में हाई कोर्ट के और दिसंबर में लोअर कोर्ट्स के। तो इस साल भी जैसे मैं अभी ट्रेज़रर हूँ, मेरे ऊपर दोस्तों ने बड़ा एतमाद किया। 2200 वोट मुझे मिले, जो मेरा मुखालिफ था उसको 1000 वोट मिले, तो 1200 की लीड पे मैं जीत गया और ट्रेज़रर बन के अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अपना ख़जाना है, जो वकीलों का पैसा है, हमारे भाइयों का पैसा है, वो सेफ़ कस्टडी में है। जहां ज़रूरत हो रही है उसके ऊपर भी डिस्कस करके पैसा डिस्पर्स किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई मिस स्टेटमेंट के ऊपर पैसा उसको रिलीज़ हो या किसी बात के ऊपर। माशाल्लाह अब मैं हाई कोर्ट जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ और जनरल सेक्रेटरी बन के, क्योंकि ऑर्डरिंग अथॉरिटी जो है वो जनरल सेक्रेटरी की होती है। जनरल सेक्रेटरी इंशाल्लाह ताला मेरे दोस्त वैसे ही इतबार करेंगे, वैसे ही इत्माद करेंगे जैसे मुझे ट्रेज़रर पे जितवाया। सेक्रेटरी बनकर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये काम करूँगा, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो बराबर जो है वो हमारे लिए, क्योंकि कस्टोडियन हैं हम ला के। और अगर हम एक दिन या 2 दिन भी कोर्ट में अपीयर नहीं होते तो एक केस भी नहीं चल पाएगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो चाहे लिटिगेंट का हो। तो गवर्नमेंट से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो बस का, जो बस मलिर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट तक वकीलों को एक कन्वेंस देगी, एक सहूलत देगी। उसके बाद हमारा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो घर का है, क्योंकि बहुत सारे एक पुरानी जो है वो लीज़ हुई थी ज़मीन, जिसमें शरफ फरीदी है या कराची बार की, अब नई ज़मीन कोई भी नहीं दी हमारे को गवर्नमेंट ने। ज़मीन के लिए बड़ी कोशिश करूँगा। और लेडीज़ के लिए जो है बड़ा सा इशू है हरासमेंट का, क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत एक तकलीफ़दा है यहाँ प्रोफेशन में काम करना और ऐसे माहौल में उनको रिलैक्स रख के अपने लिटिगेंट को सही तरीके से खिदमत करना बड़ा मुश्किल है। तो लेडीज़ के लिए मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि उनको जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करना। देखिए शाह साहब, आपका एक बहुत बड़ा नाम है वकला बिरादरी के अंदर। हर जो भी इंसान खड़ा होता है, चाहे वो सियासत में खड़ा हो या आपकी वकला बिरादरी में खड़ा हो, हर इंसान वादे तो यही करता है, लेकिन जीतने के बाद वो बिल्कुल उलट होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप यकीनन काम करेंगे या खाली दावे रहेंगे आप? मैं सियासी शौकीन नहीं हूँ। मेरा पूरी उम्र जो है वो बार एसोसिएशन और बार में गुजरी है। मैं हर वकील का दुख दर्द समझता हूँ और हर वकील मुझे अपना समझता है और हर वकील मैं उनको अपना भाई समझता हूँ। इस वजह से मुझे पता है कि बार में कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं ज़रूरी हैं। मैं मौसमी पक्षी की तरह नहीं हूँ कि सियासत में जो है वो जब इलेक्शन अनाउंस हो तो वो आ जाऊँ, उसके बाद गायब हो जाऊँ। मैं तो तकरीबन अगर एक कहा जाए तो सोता भी बार में ही हूँ, क्योंकि अगर 8 बजे या 9 बजे आदमी घर पे जाता है तो वो नहीं कलाएगा। 24 आवर्स ही मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार, मलिर बार या ठट्टा बार के साथ होता हूं और उनके दुख दर्द को समझता हूं। इंशाल्लाह ताला जीत करके मेरा जो टेन्योर होगा वो इनकलाबी टेन्योर होगा वकला बरादरी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ या वकील हूँ जो मेरे साथ हर कोई ऐसे चपक के चलता है
कि वो कोई ऐसा नहीं समझता कि ये हम इससे बात कैसे कर पाएँ, या मेरी चेंबर में आ जाएं, बाहर बैठ के किसी से पूछें कि साहब कहाँ है, आराम में है या बैठा हुआ है। मेरे साथ सारे मिले जुले हुए हैं और मेरी चेंबर में इजी एक्सेस है, बाहर में भी इजी एक्सेस होती है। इंशाल्लाह ताला सारे मसाइल अपने वकील बरादरी से मिलके, गवर्नमेंट के हों या आउटसाइड के हों या हाई कोर्ट के हों या चीफ जस्टिस के हों, मिल के हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने एक अभी जिक्र किया था कि आपके घर में एक पार्टी हुई थी जिसमें तमाम आपके कैंडिडेट, सॉरी आपके जो चाहने वाले हैं, वो एक महफिल में बैठे, आपने खाने की दावत की थी। वो इंशाल्लाह मैं फुटेज दिखाऊंगा, आप देखिएगा नाज़रीन, कि जिस तरीके से लोगों ने आप पे एतमाद किया। आखिर हाकिम अली साहब के पास ऐसी कौन सी वही जो आप पे एतमाद कर रहे हैं, और क्या आपके अलावा और कोई है नहीं ऐसा कि आप पे एतमाद कर रहे हैं? आपने कौन सा ऐसा काम किया? बहुत सारे हमारे भाई हैं और बहुत सारे इलेक्शन में लड़ते हैं, फॉर्म भी जमा करवाते हैं। एक मोहब्बत होती है कुदरती, किसी को देख के भी नफ़रत होती है, किसी को न देखते भी जो है मिलने में ऐसा लगता है कि ये बड़ा वाक़ुफ़ है और इससे मैं मिल चुका हूँ। तो मेरे साथ जो वकला बरादरी है वो इस तरीके से ही मोहब्बत करती है, चाहे सीनियर्स हों, चाहे जूनियर्स हों, चाहे हमारी बहनें लेडीज़ हों। तो जब भी मैंने उनको दावत कोई भी एक मीटिंग की दी है तो वो बिल्कुल 100% लोग आ जाते हैं। और मुझे इस साल भी दोस्तों ने ही हमें जो है वो उकसाया है, क्योंकि मैं जनरल इलेक्शन लड़ के आया, अपनी ट्रेज़रर की इलेक्शन लड़ी, फिर ये जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, घर को भी टाइम नहीं देना पड़ता और सारा दिन बाहर रहना पड़ता है, पैसे का भी अखराजात होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ने इत्मीनान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जब भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे साथ शाना बशाना खड़ा होकर मेहनत करते हैं, चाहे रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ या 4 बज जाएँ। और इंशाल्लाह ताला ये टेन्योर भी ऐसा ही रहेगा। हमारे साथ दोस्त जो हैं वो शाना बशाना रहेंगे और जो सीनियर्स हैं जो मेरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं हाकिम साहब कितनी बार भी आप खड़े रहें, वोट आपका है। शाह साहब, अल्लाह करे आप जीतें। जीतने के बाद एक बड़ा तल्ख सवाल है, आपकी बरादरी के अंदर बहुत से लोग काला कोट काली टाई लगाकर घूमते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। क्या उसके लिए आप कुछ करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हर, मैं माजरत के साथ आपके उसमें नहीं कह रहा हूँ, हर इदारे का, चाहे वो सरकारी इदारे हों, हमारी साफ़ी बरादरी हो, जो कि उसका चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि वो जेन्युइन लोग हैं वो लोग बदनाम होते हैं। तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो पहले ये कहूँगा कि मैं वकील बरादरी के लिए, अपनी कोर्ट्स के लिए, अपने आइन के लिए, कानून की पासदारी के लिए काम करता रहता हूँ और उन्हीं के लिए सोचता रहता हूँ और उनकी सेहत के लिए, क्योंकि मैंने मेडिकल कैंप जो है वो 3 मेडिकल कैंप, मेगा मेडिकल कैंप, जनरल मेडिकल कैंप लगाई हैं सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मलिर में, और अब 7 तारीख को मैं ठट्टा बार में लगवाना चाह रहा हूँ। आपका सवाल है कि ये टाउटिज़म जो है ये बढ़ गया है, ये हर शोबे में है। इसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि टाउटिज़म को ख़त्म किया जाए। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है इस तरीके से करवाएंगे, सवाए वकील के कोई भी बंदा जो है अंदर कोर्ट प्रीमिसेस में किसी को बदकलामी करके या किसी को वर्गला के उससे कोई भी जो है वो फ्रॉड न कर पाए। इंशाल्लाह ताला मेरा अवलीन तरजीह ये होगी। पूरी बिरादरी बदनाम होती है इससे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिसको डिग्री नहीं हो और जो बंदे बाहर के हैं और वो आकर काला कोट पहन के या काली टाई पहन के या वकील की एक ड्रेस पहनकर, और एक इनोसेंट, क्योंकि एक क्लाइंट जो होता है वो चाइल्ड होता है, उसके जो जिस तरीके से कहा जाता है वैसे ही करता है, तो उसको जो है वो फ्रॉड से बचाया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके की, क्योंकि वकला बरादरी को माइल करूँगा कि अपने पास ऐसी आइडेंटिफिकेशन रखें जिससे टाउटिज़म को जल्दी से जल्दी पहचाना जाए। अच्छा, कुछ लोग शाह साहब जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन एक पार्टी गरीब है और एक अमीर है। गरीब पार्टी आपके पास आती है कि सर मेरा केस लड़े, दूसरी पार्टी उसके पास जाते हैं, वो वकला क्या करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, उस गरीब को उस नहज पे ला के छोड़ देते हैं, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? ये वो जबकि वो जेन्युइन होते हैं। बिल्कुल इस चीज़ का फुकदान है। जब मैं मैनेजिंग कमेटी में मेंबर मैनेजिंग कमेटी था, यही सवाल किया था अनवर ज़हीर जमाली से जो चीफ जस्टिस थे। तो सर एक वकील जो है जूनियर
जो बिल्कुल एक इनोसेंट होता है, वो अगर एक अच्छे वकील के साथ मिलके प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें से अच्छाइयाँ अपने पास अपना देता है। एक वकील जूनियर जो है एक उस वकील के साथ लग जाता है जिसका काम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना, तो वही चीज़ें उसका जूनियर सीख जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बार एसोसिएशन का काम नहीं है, ये सिंध बार काउंसिल का काम है कि ऐसे सेमिनार्स कराए, ऐसे प्रोग्राम्स करवाए, क्योंकि ये अभी सिर्फ मुर्गी बन चुकी है सिंध बार काउंसिल। अंडे दे रही है, बच्चे दे रही है, उनको संभाल नहीं रही। ये है संभालने की बात जो आपने की है कि हम अपने क्लाइंट को इस तरीके से अपने पास अपनाएं। पूरा एतमाद करके बंदा आता है, हर कागज़ देता है उसको। अब हमारी जो थिंकिंग है वो सिर्फ कमाना है, प्रोफेशन कमाने के लिए, बल्कि ये कमाने का प्रोफेशन नहीं है, ये असेस करने का प्रोफेशन है, मदद करने का प्रोफेशन है। और हम उस लिटिगेंट को मदद करें जो आगे बात नहीं कर पाता, कानून नहीं जान पाता, तो उसके लिए हमारे को एक वकील बनाया जा रहा है बीच में। वहाँ पे एक जजेस होते हैं, दूसरे क्लाइंट होता है, तो बीच वाला बंदा जो है अगर फ्रॉड करे या धोखेबाजी करे, ये तो बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह ताला मैं सिंध बार काउंसिल से मिलकर सेमिनार्स करवाऊँगा कि हमारे जो बेसिक टर्म्स कंडीशन है हमारे वकील बरादरी के लिए, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, अपने क्लाइंट के लिए काम करना, तो इसके लिए सेमिनार्स करवाऊंगा। सेमिनार तो आप करवाएंगे, सही है कि जाके लोगों को इसका पता चले, लेकिन जब वो कर चला जाता तो उस पर कोई सज़ा है ऐसी या नहीं है? बिल्कुल सज़ा तो है, अभी भी है। सिंध बार काउंसिल में कोई भी लिटिगेंट जिसके साथ फ्रॉड हो, क्लाइंट किसके पास जायज़ की फरियाद लेके, बिल्कुल जिसके साथ कोई वकील नाजायज़ी करता है, तो वो लिटिगेंट जो है वो सिंध बार काउंसिल में अपनी दरख्वास्त, अपना जो ग्रीवेंस है वो सबमिट करवा सकता है। वहाँ पे भी एक कमेटी बनी हुई है जो वकील के लिए एक सज़ा याफ्ता भी एक्शन उठा सकती है और पेनल्टी भी लगा सकती है। तो बिल्कुल है, बल्कि उसको जो है ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा, क्योंकि इंक्लाइनेशन उस कमेटी की भी थोड़ी बहुत वकील के पास आ जाती है, इस वजह से कि ये आज कमेटी में, कल ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो वही जिसको विक्टिमाइज कर रहे हैं कि वकील को उनको वोट नहीं देगा या इसकी बातें, तो इस तरीके से एक जजेस कमेटी जो है जिसका वोट ना हो उसको बिठाएंगे, रिटायर जजेस को, जो वकील के लिए अगर कोई भी दरख्वास्त लेकर आ जाए तो मेरिट पे फैसला हो। तो जैसे हमारे माहौल में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे वकील बरादरी में और लिटिगेंट्स में ये जो तसलसल है कांटेक्ट का, ये बरकरार है। शाह साहब, आखिरी सवाल, अल्लाह करे आप जीतते हैं, जीतने के बाद क्या कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है, उसमें टिकट लेके खड़े होने का इरादा है कोई किसी? सर, सियासी पार्टियों से तो मेरी जो है वो नहीं लगती, क्योंकि जब तक मैंने खुद इलेक्शन लड़ी है, जनरल इलेक्शन, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17,000 वोट भी उठाए और आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से सियासी पार्टियां फेल हो चुकी हैं। आप देखें, रास्ते, रोड, बिल्डिंगें, सब चीज़, जब बिल्डिंग से टैक्स भी लिया जा रहा है तो उस बिल्डिंग के लिए जो बड़ी बड़ी शाहराह हैं, उस बिल्डिंग का गवर्नमेंट का ये पासदारी है कि उसको रिनोवेट करवाएं, उसको कलर करवाएं कि एक शहर जो है वो एक अच्छी खूबसूरती जो है वो दिखाई दे। ऐसे ऐसे जैसे मोहनजोदड़ो में हम घूम रहे हैं, एशिया में बड़ा शहर है कराची, और कराची की सत्यानाश इतनी हो चुकी है कि हर गली, हर रोड तबाह हो चुका है। गटर का पानी जो है वो उबलता रोड पे आ रहा है। ये तो अलग बात है कि ये बरसात का पानी गटर में जाए, बल्कि ये नहीं है, गटर का पानी ऊपर आ रहा है। अगर थोड़ी भी बरसात पड़ जाती है तो गटर का पानी बाहर निकल आता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जब भी अपने मुसलमान, अपने भाई, अपने सिटीजन्स के लिए लड़ूंगा तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से ही लड़ूंगा। अगर मुझे आगे जीत के ज्वाइनिंग करनी पड़ी किसी पार्टी से, तो एक अच्छी पार्टी, उससे बात करूंगा, पहले अपना मैनिफेस्टो रखूंगा, उसके बाद ही ज्वाइन करूंगा। नाज़रीन, ये थे मारूफ एडवोकेट जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ा एक पैगाम दिया और बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन यकीनन एक आराम से उन्होंने जवाब दिया उसका कि किस तरीके से हम काम करेंगे जीतने के बाद। और मैंने जब एक सवाल किया पार्टियों के हवाले से, तो इनका कहना है कि मैं किसी भी पार्टी को इस तरीके से ज्वाइन नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी सही नहीं है, इनका कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाकिम अली साहब कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी सही नहीं। जब भी मैं खड़ा हूँगा इंडिपेंडेंट और अपनी आवाम और पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बुकला बिरादरी का
चाहे वो कोई भी मुल्क हो। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो वहाँ भी गांधी जी खुद भी एक एडवोकेट थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूँ तो वो भी एक एडवोकेट थे, बल्कि बैरिस्टर थे। लेकिन हर मुल्क के अंदर एक आज़ादी का अगर हम देखें तो एक आज़ादी में इनका बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है। तो इंशाअल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।